नमस्कार दोस्तों। अधिकारी की बेटी को लगा जवान लड़कों का लत। जब जवान लड़कों का लत लग जाता है उस लड़की को, तो अधिकारी वहीं पर चुपचाप बैठकर सब कुछ देखा करता है और उसकी बेटी जवान लड़कों के साथ रात में बनाया करती है संबंध। एक बार ऐसा घटना घटता है उसकी बेटी के साथ। कुछ लड़कों के साथ एक ही साथ संबंध बना रहे थे और रोने और चिल्लाने की चीखें रूम के बाहर आवाज आ रही थी। वहां पे घर के आजू बाजू के लोग सब लोग जान जाते हैं कि लग रहा है कि अधिकारी अपने बेटे को मार रहा है, पीट रहा है। इस वजह से उसकी बेटी रो रही है और चिल्ला रही है। लेकिन कुछ घंटे के बाद सबको जब पता चलता है मेरे दोस्त, तो होश और हवास उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक चकरा गांव था। चकरा गांव में एक रिटायर अधिकारी था जिसका नाम मदन था। मदन एक अधिकारी का काम किया करता है। कुछ सालों के बाद वो रिटायरमेंट होकर अपने घर पर रहा करता है और साथ में उसकी एक बेटी थी। बेटी का नाम शीला था। शीला देखने में बेहद खूबसूरत थी। शीला अच्छा खासा पढ़ी लिखी थी। उसके पापा शीला को अच्छा खासा पढ़ाए थे। अच्छा खासा डिग्री हासिल की थी शीला। लेकिन उसके पापा जब रिटायर हो जाते हैं तो अपनी पत्नी निर्मला से बोलते हैं कि बेटी बड़ी हो गई है और बेटी का शादी करा देते हैं। शीला की शादी बहुत बड़े धूमधाम से हो जाती है एक मनोहर नाम के लड़के से। जब मनोहर नाम के लड़के से शीला की शादी हो जाती है तो शीला मनोहर के घर चली जाती है। घर जाने के बाद मनोहर के घर पर शीला वहां पर कुछ महीने रहती है। कुछ महीने रहने के बाद उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो मनोहर के घर से अपने मम्मी पापा के घर शीला आ जाती है। लेकिन जब शीला अपने घर आ जाती है, अपने मम्मी पापा के साथ रहना चालू कर देती है, तो वहां पे मनोहर कभी कभार शीला के पास आया करता है अपने ससुराल। जब आता है मनोहर तो यहाँ पे कुछ दिन तक रुकता है, फिर चला जाता है। मनोहर का भी मन नहीं लगता है शीला के बिना और शीला का भी मन नहीं लगता है मनोहर के बिना। लेकिन मेरे दोस्त, मनोहर आता है तो एक रात दो रात रुकता है, उसके बाद जितना भी उसका इच्छा रहता है पूरा करता है, उसके बाद चला जाता है। लेकिन शादी के एक साल बीत जाते हैं मेरे दोस्त और शीला अपने मम्मी पापा का सेवा करने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ रहना चालू कर देती है। लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ रहते रहते कुछ साल बीत जाते हैं और शीला का अभी एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ था। मनोहर के साथ जब रहती तब तो कुछ होता। मनोहर अपने घर पर रहा करता है और शीला अपने मम्मी पापा के साथ रहकर सेवा किया करती है। धीरे धीरे शीला के मम्मी पापा बूढ़े होने लगते हैं और जब बूढ़े होने लगते हैं मेरे दोस्त, तो शीला से बोला करते हैं कि बेटी, कब तक तुम मेरे साथ रहा करोगी? तुम अपने पति के साथ रहो और अपने पति के साथ अपना जीवन बिताओ। लेकिन शीला यही बोलती है कि पापा, अगर मैं अपने पति के साथ रहना चालू कर दूंगी तो आप दोनों लोग का सेवा कौन करेगा? सच बात तो यही था मेरे दोस्त कि शीला घर की इकलौती बेटी थी और वो अगर वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहेगी तो उन दोनों का सेवा कौन करेगा? ये बात सच था। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, तुमको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे तुम वही करो। तुम्हारी खुशी में हम लोग का खुशी है। लेकिन कुछ महीने के बाद मनोहर जो था चला जाता है परदेश पैसा कमाने के लिए। कभी कभार मनोहर जब आया करता था तो उसका जो भी संतुष्टि था, शरीर सुख था, सब कुछ मिल जाया करता था। जब मनोहर प्रदेश चला जाता है पैसा कमाने के लिए तो शीला का ये सब कुछ बंद हो जाता है। जब सब कुछ बंद हो जाता है तो कुछ महीने के बाद शीला पूरा बेचैन सी रहती है, एक मायूस सी रहा करती है और किसी से बोल नहीं पाती है। मनोहर से बोलती है कि आप घर पर आ जाइए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मनोहर बोलता है कि अभी हमको यहाँ पर आए हुए कुछ ही महीने हुआ है, मैं अभी घर नहीं आऊँगा। घर आने में अभी हमको बहुत टाइम लगेगा। मनोहर का एक भाई था छोटा-सा, वो कभी-कभार शीला से भेंट करने आया करता है। शीला से भेंट करने आकर फिर वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद सारी कहानियाँ, हाल-चाल सब कुछ अपने घर पर बताया करता है। लेकिन कुछ महीना बीत जाता है।
मनोहर को बाहर में गए हुए 5-6 महीना बीत जाने के बाद फिर भी घर नहीं आता है। शीला पूरा बेचैन रहती है, इधर काम वासना के लिए उसके अंदर एक अलग बेचैनी रहती है। शीला क्या करती है, अब मोहन का सहारा छोड़ देती है। अब क्या करती है, गाँव में, अपने ही गाँव में कुछ लड़कों से अपना रिलेशन चलाना चालू कर देती है, बातचीत बढ़ाना चालू कर देती है। शीला इतना देखने में बेहद खूबसूरत थी कि कोई भी लड़का शीला से बात करने के लिए राजी हो जाता। शीला जिस लड़के से बात करना चाहती है, वो लड़का तुरंत हाँ बोल देता है बात करने के लिए। शीला का ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलता रहता है और शीला का इच्छा पूरा होते रहता है। शीला अपने मम्मी-पापा को शाम को खाना खिलाकर सुला देती है, सुलाने के बाद चली जाती है अपने नए-नए यार से मिलने के लिए। शीला को एक अलग लत लग गई थी नए-नए लड़कों के साथ संबंध बनाने का। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, बारिश का समय था, बारिश रात में हो रही थी और शीला घर से बाहर नहीं जा पाती है, किसी लड़के से मिलने के लिए। तो शीला क्या करती है, अपने ही घर पर 2 लड़के बुला लेती है और 2 लड़के बुलाने के बाद अपने बेडरूम में जाकर दोनों लड़के के साथ काम कर रही थी। जो उसके पापा थे, उठते हैं और उठने के बाद सब कुछ नज़ारा देखा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोला करते हैं। बोलने की थोड़ा भी हिम्मत नहीं होती है कि अपने बेटी को जाकर 2 शब्द बोल सके। उसकी बेटी क्या करती है, उन दोनों लड़के के साथ रात भर रुकती है और रात भर रुकने के बाद दोनों लोग संबंध बनाते हैं। फिर जब सुबह के 4 बजता है, तो दोनों लड़के उसी बारिश में भीगते हुए चले जाते हैं। जब चल जाते हैं, जब उजाला होता है, दिन का 7 बजता है, तो उसके पापा शीला को अपने पास बुलाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम किसके साथ रात में रुकी थी? और घर में कुछ लड़के आए थे, हमको थोड़ा-थोड़ा कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा था। शीला बोलती है कि पापा मैं अपने फ़ोन में रील देख रही थी और रील का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा था। लेकिन सच बात ये था मेरे दोस्त कि उसके पापा सब कुछ देखे थे, लेकिन जानबूझकर अनजाना कर रहे थे। अगर बेटी के साथ कुछ बहसबाजी हो जाएगा, तो बेटी गुस्से में आकर चली जाएगी अपने ससुराल। ससुराल जब चल जाएगी, तब मेरे और मेरी बीवी का कौन ख्याल रखेगा? इस वजह से वो अधिकारी क्या करता है मेरे दोस्त, चुपचाप रहा करता है। और उसकी बेटी क्या करती है, शीला, रोज़ाना किसी न किसी लड़के को अपने घर पर बुलाया करती है और उस लड़के के साथ अपना शरीर सुख जितना भी था, वो सब कुछ पाया करती है। और उसके पापा बेचारे वहीं पर देखा करते हैं, लेकिन बेटी को कुछ एक भी शब्द नहीं बोला करते हैं। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, उसके पापा क्या करते हैं, मोहन के पास फ़ोन करते हैं और मोहन के बोलते हैं कि तुम बेटा घर आ जाओ और अपने बीवी के साथ अपना टाइम बिताओ। मोहन अपने ससुर का बात मान लेता है और बात मानने के बाद मोहन घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद मोहन यहाँ पर आता है शीला के पास। शीला के पास जब आता है, शीला के साथ रहना चालू कर देता है, तो धीरे-धीरे जितना भी शीला का आदत लगा था दूसरे नए-नए लड़कों से, सब कुछ धीरे-धीरे कंट्रोल हो जाता है और मोहन के साथ अपना एक नया ज़िंदगी शुरू करती है और नया ज़िंदगी बिताती है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। दोस्तों ऐसी घटना बहुत सारी होती रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।